नमस्कार, आज के वेल्डन इंडिया के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समय के इस बदलते हुए दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में किसी से कम नहीं। ऐसे ही नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बन चुकी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा जी से हम आज के इस अंक में होंगे रूबरू, जिन्होंने जीवन के विभिन्न कठिनाइयों से लड़ते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनकी इस ख्याति से न केवल झारखंड बल्कि देश भी गौरवान्वित हुआ है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं जमशेदपुर। रांची से लगभग 120 किलोमीटर पर स्थित है जमशेदपुर, जिसे औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में जंगल, पहाड़, घाटी, झरने जैसे मनोरम स्थल मिलते हैं, जिसमें रांची से कुछ ही दूरी पर स्थित है दशम फॉल। इसका असली नाम दाह सोम है। ये शब्द मुंडारी भाषा का है। दाह का अर्थ होता है पानी और सोम का मतलब होता है जमाव। कांची नदी का पानी 144 फीट की ऊंचाई से बहता है, जिससे एक शानदार झरना बनता है। यहां पर पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हुए नेशनल हाईवे 33 पर तैमारा घाटी अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होने के कारण यहाँ समय या तारीख की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसी पहाड़ी पर स्थित है एक मंदिर, जिसमें लोग पूजा करना नहीं भूलते। जमशेदपुर जाने के क्रम में बुंडू पहुंचने से पहले पहाड़ पर स्थित है सूर्य मंदिर, जिसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। भगवान सूर्य की विशाल मूर्ति को 18 पहियों एवं 7 घोड़े वाला रथ पर सवार मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक जगह आता है तमाड़, जिसके देवड़ी गांव में स्थित है 16 भुजी मां जगदम्बा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ के स्थानीय भूमिज मुंडा समुदाय के बीच यह स्थल माता देवड़ी देरी के नाम से प्रचलित है, जो आदिवासी और हिंदू संस्कृति का अद्भुत संगम है। आगे राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर ही जिला सरायकेला व खरसावां में बहुउद्देशीय परियोजना से बना चांडिल डैम है, जहां सालों भर सैलानियों का तांता लगा रहता है, जिसमें नौकायन, क्लिप जंपिंग, पिकनिक, फिशिंग का आनंद लिया जा सकता है। इसके कुछ ही किलोमीटर आगे से प्रारंभ हो जाता है जिला पूर्वी सिंहभूम नेशनल हाईवे 33 से यात्रा के दौरान जमशेदपुर पहुंचने से ठीक पहले आता है दलमा, जो झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, जिसे खासकर हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अंततः हम पहुंच गए हैं जमशेदपुर लौह नगरी, जहां रहती हैं हमारी आज की मेहमान विश्वविख्यात मुक्केबाज अरुणा मिश्रा जी। आइए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे दोनों हाथ ही अनगिनत बार हमारे रक्षक बनकर हमारा साथ देते हैं, और इन्हीं दोनों हाथों में जब ग्लव्स आ जाए तो सृजन होता है एक ऐसे खेल का जिसके प्रति दुनिया में दीवानगी चरम पे है, मुक्केबाजी। जी हाँ, जब खेलते हैं दो खिलाड़ी तो हृदय गति
दर्शकों की थम सी जाती है। ऐसी ही एक मुक्केबाज श्री अरुणा मिश्रा, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं, आज इनसे मुलाकात करने हम आ चुके हैं इनके घर जमशेदपुर के साकची में। आइए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में अरुणा मिश्रा जी किसी नाम की मोहताज नहीं हैं। इन्होंने सन 2003 में एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद सन 2004 में नॉर्वे में हो रहे मुक्केबाजी प्रतियोगिता के वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पुनः न्यूयॉर्क में सन 2011 में इन्होंने वर्ल्ड पुलिस ऑफ फायर गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करके देश का नाम ऊंचा किया। इसके साथ ही कई नेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में इन्होंने गोल्ड मेडल के साथ साथ अन्य मेडल भी प्राप्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में कम ही ऐसे खेल होते हैं जहां अकेला खिलाड़ी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। उसके हार या जीत से उस देश के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी जाती है। ऐसे ही लोगों के हृदय पे एक अमिट छाप छोड़ी है हमारे आज के मेहमान श्री अरुणा मिश्रा जी ने। आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आपका जीवन, आपका बचपन कैसे बीता। मेरी बचपन बहुत अच्छी थी और मैं 4 बहन और 2 भाई थे। बचपन में हम लोग सब साथ में थे। पापा खिलाड़ी थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। जब मेरे पापा को लगता था कि हमारे सारे बच्चे खिलाड़ी बने और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने बच्चे, तो समझ में नहीं आता था अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। उस समय बहुत छोटे छोटे थे हम लोग और खिलाड़ी के रूप में पापा को लगता था कि हम लोग अच्छा करें, लेकिन समझ नहीं आता था कहाँ क्या करना है। तो पापा बोलते थे हम सिखाएंगे। तो पापा हम लोग को लेके दौड़ने निकलते थे। करते करते बड़ी दीदी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में कबड्डी प्लेयर बनी। कबड्डी से नेशनल खेली, बहुत सारे नेशनल खेली दीदी। फिर हमारे ब्राह्मण जात में तो जल्दी शादी कर दी जाती है। जब एक बार हम लोग गांव गए तो दीदी थी 18 साल की हुई थी तभी, तो सब ने पकड़ के उसकी शादी कर दी गांव में, जिसके कारण मेरे पापा उसके बाद की कोई बच्ची को गांव नहीं लेके गए। बोले नहीं, वहाँ पकड़ के शादी कर देते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे कोई भी। तो फिर सेकंड वाली बहन हैमर थ्रोअर बनी एथलेटिक्स में। उसकी शादी पापा ने खुद की जमशेदपुर से। वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है हैमर थ्रो में। मैं अरुणा मिश्रा हूँ और मेरी तो बॉक्सिंग में लाइफ ये हो सेटल हो गई। मेरी छोटी बहन जो है तरुणा मिश्रा, वो भी बॉक्सिंग प्लेयर है। ऐसे तो वो मेरी कोच भी है, मेरे से सीनियर भी है और वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज़रूर नहीं बन पाई, लेकिन एक कोच के रूप में मुझे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाई। मेरे कोच ई लकड़ा हैं बॉक्सिंग के, उन्होंने भी मेरा सहयोग बहुत किया। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे इस बात की खोज करने की आवश्यकता हो जाती है कि वह अपने जीवन में क्या करें जिससे उसे एक मंजिल मिल सके। इसी खोज में लगी युवा अरुणा मिश्रा विभिन्न खेलों से जुड़कर खेलती रहीं और एक समय ऐसा आया जब लड़कियों के लिए मुक्केबाजी की शुरुआत हुई और यहीं से उनके गुरु ने उन्हें मुक्केबाजी खेलने के लिए प्रेरित किया और शुरू हुई उनकी एक बॉक्सर बनने की कहानी। मैंने कहा था कि मुझे बचपन से ही मार धाड़ का शौक़ था, लेकिन ये नहीं था कि बॉक्सिंग में हम लाइव बना लेंगे, क्योंकि जब बाहर में रोड फाइट हम करते थे बॉक्सिंग का तो लोग कहते थे देखो लड़कों को जैसा मारपीट करती है। उसी दौरान बॉक्सिंग आई और कोच ने कहा कि बॉक्सिंग करो। तो तरना हमको ज़्यादातर हमको तरना ब्रेन वॉश की थी
कि जैसे तुम जितना मेहनत करती हो और बॉक्सिंग जैसा गेम है तो तुम यदि उसमें बॉक्सिंग करोगी तो आगे बढ़ोगी। तो हम बोले कि ठीक है, देखते हैं लाइफ आजमा के। तो चले बॉक्सिंग की राह पर। और जब मैंने पहला गोल्ड मेडल जीता था तो मुझे लगा कि ये मेडल मुझसे कोई छीन ना ले, इसके लिए मैं 2 घंटा ज़्यादा मेहनत करने लगी कि ये आज मेरे पास ये मेडल है, कल मेरे से ये मेडल कोई छीन ना ले करके मैं उसको बरकरार रखने के लिए 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करने लगी। और मैंने अपने लाइफ में उसको छीनने कभी किसी को नहीं दिया। तो जब मुझे थोड़ा सा ये होता है, टेंशन फील होता है, चाहे कुछ भी, तो ये बचपन की झूला मुझे याद दिलाती है और बचपन का याद आता है। तो ये झूला लगा के बैठ जाते हैं, शांति है, बचपन जैसा जीने लगते हैं। इसलिए बहुत खुशी होती है सब अपने गार्डन में करके। तो हम सोचते हैं लाइफ में कभी जीना हो तो उतार चढ़ाव आता है, उससे कोई घबराए नहीं, उसको शांतिपूर्वक सोचे और टेंशन ना ले तो आगे बढ़ेंगे। हम तो यही सोचते हैं। हमारे जीवन में माता पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी काम को करने में जो परेशानियां आती हैं, उन्हें सुलझाने का कार्य माता पिता करते हैं। पर श्रीमती अरुणा मिश्रा के पिता के देहांत के बाद उनकी माताजी ने बहुत कठिनाइयों के साथ 4 लड़कियों और 2 लड़कों का लालन पालन किया। इन्हीं कठिनाइयों से जूझती हुई अरुणा मिश्रा ने हमेशा जीवन के संघर्ष से लड़ते हुए आगे बढ़ी और कुछ करने की चाह लिए उन्होंने आज इस मुकाम को पाया है। मेरे पापा ने मुझे बचपन से बहुत सहयोग किए खेल में। तो बचपन बहुत अच्छा था हमारा, लेकिन पापा के देहांत के बाद पूरा माहौल गड़बड़ा गया हमारे घर का। 2 बहन की शादी हो गई थी और हम 2 बहन और 2 भाई थे। तो जब पापा का देहांत हुआ उसके बाद पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। लोग सोचने लगे कि इनके घर जाएंगे तो इनकी बेटियों का शादी भी करना पड़ जाएगा और वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी घटना है जो अब बोलने में भी अब थोड़ा सा ये झिझक लगता है कि रिश्तेदारी छोड़ दिए। किसी ने कहता है ना कि समय जब बलवान होता है तो लोग सब आते हैं, लेकिन समय जब बुरा होता है तो कोई साथ नहीं देता। वो मैंने देखा है। उस समय पापा के देहांत के बाद कोई साथ नहीं दिया हम लोग का। ठीक है, मैं उसके बाद माँ बहुत हिम्मत करके बोली कि तुम लोग अब जो करना करो, तुम लोग को बनना है आगे। तुम्हारे पापा का सपना जो था तुमको यदि करना है पूरा तो करो। ठीक है। उसके बाद ई लकड़ा को साहब ने कहा कि बॉक्सिंग आया है नया गेम लड़कियों का, करोगी क्या? तो मुझे लगा कि बॉक्सिंग लड़कों का गेम है और मैं करूं, ये पॉसिबल नहीं है लड़की को। लेकिन मुझे बचपन से ये शौक था कि लड़के जो काम करते हैं मैं तो उसको करूंगी। जैसे गाड़ी चलाना, बुलेट चलाना, अब वगैरह वगैरह, मारपीट करना रोड में, मतलब लड़कों जैसा बिहेव मेरा था बचपन से कि कोई भी काम लड़कों जैसा करना। तो उसी दौरान बॉक्सिंग गेम आई थी तो ई लकड़ा ने कहा कि चलो बॉक्सिंग करने। हम और तरुणा दोनों गए थे बॉक्सिंग करने और दोनों बहुत अच्छे मतलब उभर के आए सामने। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। ये हमारा बचपन बहुत, क्या बोले, बचपन बीती तो अच्छी थी, लेकिन समय के साथ फिर संभलना था हमें। तो बॉक्सिंग मेरे लिए एक जीवन स्रोत आ गया। नहीं तो मैंने तो बहुत सारे गेम खेले हैं अपने लाइफ में। स्कूल लाइफ से बहुत सारे गेम खेले जो इतना गेम आज मैं सोचती हूँ कोई भी लड़की या लड़का इतना गेम नहीं खेल सकता, वो भी नेशनल लेवल तक। मैंने हैंडबॉल खेला, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मैंने सब गेम खेला। लेकिन जो मुझे मुकाम बॉक्सिंग में एक इंडिविजुअल गेम में मिला वो किसी में नहीं मिला। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए।
साधारण सी लड़की अरुणा को बॉक्सर अरुणा मिश्रा बनाने में उनके गुरु श्री अर्नेस्ट लकड़ा का एक अहम भूमिका रही। और इन्हीं से मुलाकात करने हम आ चुके हैं इनके घर बिरसा नगर में। बॉक्सर बाबा के नाम से विख्यात कोच अर्नेस्ट लकड़ा से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अरुणा मिश्रा भी यहीं आई हमारा पास में, बॉक्सिंग करेगा। तो हम बोले कहाँ करेगी, तो यहीं गली में दौड़ाते थे उनको, दौड़ाते, यहीं अकेले थी वो, उसको बॉक्सिंग का शौक़ था। तो हम बोले चलो बॉक्सिंग करो। और ये तो पहले से लड़ाकू टाइप की थी तो हमको ज़्यादा बनाना नहीं पड़ा ज़्यादा बनाना हमको नहीं पड़ा। अरुणा मिश्रा को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। बैग उग लगा दिए, बैग उग मारना सिखा दिए। उसका बाद लेडीज़ लोग का चालू हुआ नया कंपटीशन बॉक्सिंग, पहले तो नहीं था। जब लेडीज़ का बॉक्सिंग चालू हुआ तो इस अरुणा मिश्रा को उतारे, हम लोग तुम खेलो। फिर खेली, अरुणा मिश्रा नेशनल चैंपियन हुई। एक ऐसा समय आया जब अरुणा मिश्रा जी के घर वालों ने यह तय किया कि उनकी शादी कर दी जाए। तब शिशिर कुमार झा जी के साथ उनकी शादी की गई, जिनसे इन्हें 2 पुत्री मीनाक्षी और सोनाक्षी हैं। विवाहोपरांत उनके पति ने कभी भी इन्हें खेलने से मना नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने मुक्केबाजी खेल में बने रहने के लिए विभिन्न तरह से सहयोग किया, जिस कारण श्रीमती अरुणा जी इस मुकाम को पा सकी। 2006 में हमारी शादी अरुणा मिश्रा एशियन चैंपियन बॉक्सर के साथ हुई। शादी के बाद लोगों को ये होता है कि मैं अपने परिवार के साथ मज़े से रहूं, घर गृहस्थी चले, लेकिन मैंने जो अपनी पत्नी में सूझबूझ देखी और उनकी जो लोलुपता देखी, तो ये पता चला कि ये विश्व स्तर पर कुछ करना चाहती हैं। इसमें मुझे उन्हें मदद करनी चाहिए था। मैंने उन्हें काफ़ी सराहा, उनके कार्यों के प्रति उनकी अभिरुचि को और जगाया। परिणाम स्वरूप 2007 में शादी के कुछ ही महीने बाद होने वाले विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने विश्व चैंपियन का खिताब भी जीता। इसके बाद से फिर उनकी अपनी लगन और बढ़ गई और मुझे यह खुशी है कि अगर हम अपने पत्नी को इस तरह से सहयोग करने किए और वो इस मुकाम तक पहुंची, तो दूसरी भी खिलाड़ी जिसकी शादी जो खिलाड़ी नहीं साधारण वर्ग से हैं उनसे होती है, तो वो भी अगर अपनी घर में अपनी पत्नी को या गार्जियन है तो अपने बच्चों को खेल के प्रति अगर उत्साहित करें तो उनका भविष्य निश्चित बहुत ही अच्छा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक मुक्केबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई और विभिन्न प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल लेकर राष्ट्र का नाम ऊंचा किया। यही कारण है कि वे आज झारखंड सरकार के पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। इनकी पुलिस में नौकरी मिलने का मुख्य कारण है कि इसके बाद एक गेम हुआ था वर्ष 2007 में ही, और नेशनल गेम्स, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और उसी साल इनकी नौकरी एक दूसरे स्टेट में भी पुलिस में लगी थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने इसकी सूचना उस समय के तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की को दिया कि आपके राज्य की महिला जो यहाँ देश के लिए गौरव के साथ स्वर्ण पदक जीतती हैं, वो दूसरे राज्य में नौकरी करने जा रही हैं। तो मुझे वो दिन आज भी याद है कि खेल मंत्री खुद एयरपोर्ट रांची पहुँचे थे। उन्होंने इनके नियुक्ति पत्र को फाड़ दिया और कहा कि मैं विदिन 5 डेज तुम्हें झारखंड में पुलिस की नौकरी दूंगा। श्रीमती अरुणा मिश्रा से जमशेदपुर के असामाजिक तत्वों का डरना वाजिब है, क्योंकि ये उन्हें सबक सिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। उनके इस व्यक्तित्व के कारण लोग गलत करने के पहले 10 बार सोचते हैं।
पर ठीक इसी के विपरीत ये एक हंसमुख स्वभाव की महिला हैं। इनसे ये पूछने पर कि क्या आपके पति भी घर में आपसे डरते हैं, तो हंसते हुए वे कहती हैं, ये तो मैं नहीं बता सकूंगी, इससे अच्छा तो मेरे पति ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगी तो आप लोग को लगेगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ। इससे अच्छा कि मेरे बच्चे बताएंगे, मेरे पति बताएंगे आप लोगों को। यदि आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जीवन के कठिनाइयों और संघर्षों से लड़ते हुए किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाना और उसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में कामयाबी मिलना, यह इस बात को दर्शाता है कि जीवन में किए गए सही दिशा में प्रयास करते हुए मेहनत करना इस बात का सूचक है कि आपको कामयाबी जरूर दिलाता है। इसी क्रम में श्रीमती अरुणा मिश्रा को जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ तो जाहिर सी बात है कि उस समय का, उस लम्हे का एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही अनुभव होता है, जिसे जीवन भर भूल पाना संभव नहीं होता। महिला होने के कारण कठिनाई तो बहुत आती है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि महिलाओं को कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी क्षेत्र हो, यदि महिला निकल गई घर से बाहर, बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, गुनाह हो गया, मतलब जैसे लगता है एक अलग भावना से देखा जाता है महिलाओं को। क्यों हम ये आज तक नहीं समझ पाए। अभी की बच्चियों के साथ भी वही है और पहले भी बच्चियों के साथ वही देखा जाता था। लड़की हो घर से बाहर मत निकलो, लड़की हो संभल के रहो, लड़की हो संभल के चलो। क्यों लड़की है तो क्या है, वो तो आप लड़कों को भी बोल सकते हैं, लड़के हो संभल के चलो, लड़के हो संभल कर बोलो। लड़कों को इतनी आज़ादी क्यों और लड़कियों को इतनी कम आज़ादी क्यों? यदि आज़ादी ही देना है तो दोनों क्षेत्रों में दिया जाए, जो दोनों खुल के आगे आए और कुछ अच्छे देश के लिए करे, मेहनत करे, अपना काम करे। एक क्षेत्र जनरली एक को रोका जाता है और एक को आगे बढ़ाया जाता है, तो क्राइम की दृष्टि में देखा जाए तो वो क्राइम ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि लड़कियों को दबाया जाता है तो लड़कियां उभर कर निकलना चाहती है, तो वो भी क्राइम का मतलब जो क्राइम करते हैं उसका भी सामना नहीं कर पाती हैं। और लड़के जिसको बोला जाता पूरी आज़ादी है, तो वो क्राइम करने में भी आज़ादी अपना दिखा देते। तो मैं सोचती हूँ दोनों को आज़ादी मिल जाता है ना तो बैलेंस में चलेगा, क्योंकि समझ में आता है, लड़कों को भी समझ में आएगा, लड़कियों को भी समझ में आएगा क्या करना है, नहीं करना है, कैसे रहना है, किससे कितना बात करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो हम लोग को समझ में यही आया कि ना लड़के लड़कियों में भेदभाव करो, अच्छे से अपने काम में मेहनत करो। यही मेरे गार्जियन हमेशा सिखाए। मेरे पापा का एक ही कहना था, किसी क्षेत्र में जाओ, कहीं भी जाओ, लौट कर घर आओ, लेकिन दिन भर का जो तुम्हारा चर्या था वो आके घर में ज़रूर बताओ, क्योंकि यदि तुम साक्षी की तरफ जा रही हो तो हम साक्षी की तरफ खोज सके तुमको जाकर, कुछ भी होने, रूट अपना चेंज मत करो। तो मैं भी आप बच्चों से यही कहती हूँ कि कोई भी रूट तुमको जहाँ जाना जाओ, लेकिन एक बार घर में जानकारी दे दो कि मैं इस रूट में जा रही हूँ, मेरे को आने में इतना टाइम लगेगा, हम यहाँ जा रहे हैं। तो बच्चे भी समझदार आजकल होते हैं, वो समझदारी से काम करेंगे। लेकिन जितनी पाबंदियाँ आएंगी उतना क्राइम बढ़ेगा, ये हम लोग समझते हैं। इंसान जब किसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करता है तो एक समय के बाद उसका दायित्व बन जाता है कि आने वाली पीढ़ी को भी उस क्षेत्र में उम्दा प्रशिक्षण दिया जाए। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता है तो वह कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, और इसी प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी में नए खिलाड़ी किसी भी कठिनाइयों के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपने प्रयास में लग जाते हैं कि वे अपनी पहचान खेल जगत में बना सकें। समय अभाव के बाद भी अरुणा जी समय समय पर युवा मुक्केबाजों को प्रेरित करने का काम करती हैं। मैं नई युवा पीढ़ी के लिए मैं अपना 2007 में एक बॉक्सिंग सेंटर शुरू की थी, जो बिरसा बॉक्सिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। जमशेदपुर में ही बिरसा नगर में मैं खुली थी, और लगभग मैं 2007 से बच्चों को ट्रेन कर रही थी। वहाँ अपने भी खेलती थी और बच्चों को भी लाती थी।
करीब मेरे पास 300 बच्चे थे, उसमें से 12 हमने सरकारी जॉब में भेज दिया। कोई बिहार पुलिस में गया, कोई झारखंड पुलिस में गया, कोई आर्मी में गया, कोई नेवी में गया। तो लगातार बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। लेकिन कुछ दिनों में मेरी प्रतिनियुक्ति जब डीएसपी पद में हो गई तो मुझे काम के सिलसिले में थोड़ा सा बैक आना पड़ा और मैं बॉक्सिंग सेंटर नहीं जा पाई, जिसके कारण मेरा बॉक्सिंग सेंटर थोड़ा गड़बड़ा गया। और मैं समझती हूँ कि इस दौरान जितना मतलब पीछे बच्चा हो गया, आने वाले समय में उसको मैं फिर से मेहनत करके आगे ले जाऊंगी। मैंने इसके लिए सरकार से प्रोसेस भी लगाया था कि यदि हमें एकेडमी वो दे देते वहाँ पर, तो मैं बड़े पैमाने पर कुछ स्टूडेंट रख के, कोचेस रख के ये मेरा कंटिन्यू चलता रहता। लेकिन जब मेरी प्रतिनियुक्ति इधर उधर हो जाती है तो मैं बाहर चली जाती हूँ, तो पूरा बॉक्सिंग सेंटर गड़बड़ा जाता है। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही है। मैं भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बच्चों के पीछे। आप लोग से भी है और सरकार से भी मैं अनुरोध करती हूँ, सर ऐसे बच्चे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छे लोगों को जोड़कर ऐसे बॉक्सिंग सेंटर को डेवलप करिए एकेडमी के लिए। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और जनरली सब जगह एकेडमी खुली हुई है बॉक्सिंग। तो यदि मेरे नाम पर भी एक एकेडमी बन जाती है सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, तो मुझे खुशी होगी कि और बच्चे उसमें आगे आएंगे और मेहनत करके अच्छा होगा रिजल्ट। हमारे झारखंड के बच्चे जो इतने सारे मेडलिस्ट थे और दूसरे स्टेट में जाकर आज जॉब कर रहे हैं, जो दूसरे स्टेट को मेडल दे रहे हैं, ये हमारे स्टेट के बच्चे हमारे पास रहते और मेडल देते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। 6.10 वर्ग मीटर के बॉक्सिंग रिंग में इतिहास कईयों ने रचा, पर दिल में जगह बनाने वाले कम ही खिलाड़ी हुए। अरुणा मिश्रा ने सन 2003 में एशियन खेलों में स्वर्ण, 2004 में नॉर्वे में हुए विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और फिर 2011 में हुए पुलिस इंटरनेशनल खेलों में भी स्वर्ण जीतकर ये साबित कर दिया कि हौसलों से ही उड़ान होती है। पर इनके सफलता की श्रृंखला यहीं नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने अपने नीचे और भी प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रेरित कर आगे बढ़ाया। इन्हीं में से एक प्रतिभावान खिलाड़ी है नेहा तांतुबाई। बिरसा नगर में रहने वाली नेहा तांतुबाई से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं 2 टाइम नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ और नेशनल गेम्स भी खेल चुकी हूँ और नेशनल वुमेन नेशनल में भी मैंने मेडल ले रखा है। और मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत 10 साल की उम्र से किया था और अभी यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस कराने वाले लकड़ा हुआ है, वो प्रैक्टिस कराते हैं, हमें सुबह कराते हैं और शाम भी कराते हैं, 2 टाइम कराते हैं ट्रेनिंग। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में जॉब करती, वार्ड गर्ल कहते हैं जिन्हें, वो जॉब करती है और पापा गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और मेरे मामा चाहते थे कि मैं बॉक्सिंग करूं, तो उन्होंने बॉक्सिंग के बारे में बोला कि बॉक्सिंग कर, तुझे बॉक्सिंग करनी है। तो उस चीज़ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने खेला, स्टेट खेला। 2017 में मैंने फर्स्ट स्टेट चैम्पियनशिप खेला था, जिसमें मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद फिर 18 में मैंने जूनियर नेशनल खेला, जिसमें मैंने सिल्वर लिया। ऐसे करके अभी सीनियर लेवल पे खेल रही हूँ मैं। आज अरुणा मिश्रा जी से प्रेरणा लेकर छोटे छोटे कस्बों, गांवों के बच्चे मुक्केबाजी में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें कोच अर्नेस्ट लकड़ा जी का सदैव सहयोग रहता है। बाबा एक ऐसा नाम है जमशेदपुर का जो शायद ही कोई जानता नहीं हो। बाबा हमारे बाबा बॉक्सिंग के बाबा, इनका नाम है अर्नेस्ट लकड़ा। जो बच्चे तो क्या बड़े पुराने सब जानते हैं उनको। रहा बात उनका बॉक्सिंग करिएगा तो पूरा जीवन ही अपना स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग में दे दी वो। अभी तक भी उनका एज मतलब रिटायरमेंट हो चुका है, फिर भी वो अभी भी समय देते हैं। तो बाबा का बहुत सारे मतलब शिष्य हैं, जो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया।
आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सही प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए श्रीमती अरुणा मिश्रा जी के साथ साथ उनके कोच द्वारा उन्हें सहयोग दिया जाता है। उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करके ग्लव्स वगैरह प्रदान किया जाता है, जिससे ये भविष्य में एक अच्छा बॉक्सर बन सके और जीवन में रोजगार पा सके। अभी आपका स्टेट खेले हूँ, स्टेट में गोल्ड है, सिल्वर है मेरा, नेशनल पार्टिसिपेट यूथ में। आपका बाबा के पास से बॉक्सिंग करते थे, पहले घूमते थे हम, बॉक्सिंग वॉक्सिंग नहीं करते थे, स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ते थे पहले। सबको देखे भैया लोग को, मेरे से सीनियर, तो मेरे को भी लगा बॉक्सिंग करना चाहिए, तो हम भी बॉक्सिंग करने लगे। बाबा से बात की, फिर बॉक्सिंग किए। और मैं खेलो इंडिया सिल्वर मेडलिस्ट, स्कूल गेम सिल्वर मेडलिस्ट और ओपन सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। और मैं अरुणा मिश्रा दीदी बोलता हूँ मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जब मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी तो मेरे जस्ट घर के बगल में ही बॉक्सिंग लकड़ा बाबा का घर है, वहीं पे बॉक्सिंग होता था। तो मैं बहुत छोटा था तब देखा था कि यहाँ बॉक्सिंग हो रहा है, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ बॉक्सिंग देखने का। जब नया अरुणा मिश्रा को जब बाबा सिखा रहे थे, जो हमारे कोच है, मेरे भी कोच है लकड़ा बाबा, वो सिखा रहे थे मेरे घर के पास में ही, अपने छत में सिखाते थे, अपने घर पे सिखाते थे। उस टाइम तो हमारे पास ग्राउंड कुछ नहीं था, तो सिखा रहे थे। हम आए देखने के लिए, तो देखे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, गेम देख के बहुत पसंद हुआ, मुझे भी इंटरेस्ट आया कि मैं सोचा कि मैं भी बॉक्सिंग करूं। तो मैं गया दीदी के पास, अरुणा मिश्रा दीदी के पास गया कि दीदी मुझे भी सीखना है। तो दीदी ने मेरा हेल्प किया, बाबा से बात किया कि बाबा इसे भी सिखा दीजिए। तो फिर जब बोले तो फिर दीदी के साथ हम लोग बहुत टाइम प्रैक्टिस किए हैं। दीदी यहीं से बहुत गेम खेली है, बड़े बड़े गेम यहाँ से खेली। हम लोग स्टेशन भी गए हैं दीदी को रिसीव करने, बड़े बड़े बाहर से वर्ल्ड चैम्पियन कहाँ से मेडल जीत के आती थी, हम लोग लाने जाते थे दीदी को, बाबा के साथ जाते थे। श्रीमती अरुणा मिश्रा जी की उपलब्धि को देखते हुए तत्कालीन झारखंड सरकार ने अपनी पहल करते हुए इन्हें झारखंड पुलिस में नौकरी देकर सम्मानित किया, जिससे ये रोजगार पाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकीं। झारखंड सरकार के प्रयास से विभिन्न खेलों को खेल रहे खिलाड़ियों में भी उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे परफॉर्मेंस खेल की अच्छी रही, तो झारखंड गवर्नमेंट के तरफ से मुझे डीएस खेल के तरफ से प्रतिनियुक्त किया गया और मुझे पुलिस की जॉब दी गई। तो झारखंड सरकार में तभी खेल मंत्री हुआ करते थे बंधु तिर्की, और मुख्यमंत्री हुआ करते थे मधु कोड़ा जी। तो उस टाइम मुझे 2007 में बुला के नौकरी दी गई झारखंड के द्वारा। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो भाई, एक यहाँ खिलाड़ियों का नियुक्ति नहीं होती थी खेल में, लेकिन मुझे बुला के दी गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई, किसी की तो नौकरी शुरुआत हुई यहाँ पर, और इसके मेरे माध्यम से और बच्चों को नौकरी मिलेगी। तो वही हुआ, जब हमें नौकरी मिली तो उसके बाद और भी बच्चों की नौकरी वहाँ पर फिर मैंने मांग की कि यदि मुझे नौकरी दे दी गई और बाद में फिर और नहीं दी गई किसी को, तो वो बच्चे तो फिर रह जाएंगे। तो सरकार के द्वारा मैं बात रखी, तो 2% आरक्षण किया गया खेल में। तो इस दौरान फिर खेल में नियुक्ति होने लगी, खेल में आरक्षण मिला 2% की, जो भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो उसको नौकरी दी जाएगी। हाँ, इसमें खिलाड़ियों का रुझान बढ़ा, और उसके बाद फिलहाल अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी, हेमंत सोरेन जी ने भी बहुत सारी नियुक्ति पत्र बांटे हैं। अभी मुझे लगता है 28 या 30 जन को खेल के माध्यम से नौकरी फिर दी गई। तो अच्छा लगता है कि एक खिलाड़ी को उसके काम में और करते हुए एक अच्छे पद पर दिया जाता है तो खुशी होती है। अब मुझे भी फिर डीएसपी पद जब मिली तो मुझे भी खुशी हुई कि मैं जिस मुकाम के लिए थी तो मुझे वो मुकाम मिला। और मैं आप सबों का और मैं अपने झारखंड सारे वासियों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के द्वारा ही मुझे ये पद भी मिला है और प्यार भी मिला है, हमेशा मिलता रहे, ये मैं आप लोगों से चाहूँगी। आज अरुणा मिश्रा झारखंड सरकार के पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर कार्यरत हैं। यह संभव हो पाया है उनकी मेहनत और लगन की वजह से। झारखंड सरकार की इस पहल से जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में खेल के अलावा
कला और साहित्य के क्षेत्र में भी लोगों में एक उम्मीद बन गई है कि खेल की तरह विभिन्न क्षेत्रों में भी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसमें ध्यान भी दे रही है और उनको ध्यान देना चाहिए इस बारे में। छौक कलाकार हो या बॉक्सर हो, इनमें से एक अरुणा मिश्रा जी है जो अपने टैलेंट के दम पे ही उनको डीएसपी का नौकरी मिल चुका है झारखंड सरकार में। और ऐसे अमित मोदक जी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है ब्रूस ली का 1 सेकंड में 10 पंचेस का। तो इस तरह से मैं भी कुछ फिल्में बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्में, जो सामाजिक जो मुद्दे होते हैं झारखंड के उसको लेके बनाते हैं। या हमारे जो झारखंड के ट्राइबल हीरो रहे हैं, इन लोगों को लेके मैं काफ़ी काम करता हूँ और मैं यहाँ का टैलेंट को जो है उभारने का कोशिश करता हूँ। सरकार को चाहिए कि जैसे उन्होंने सपोर्ट कर रहा है, जैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के कलाकारों को, उनको चाहिए कि और भी सपोर्ट करें और इस तरह से कलाकारों को भी ध्यान दे। सरकार का पहल अच्छा है। आज राज्य ही नहीं पूरे देश में महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता देखी जा सकती है, चाहे वह खेल हो, कला हो या आईटी क्षेत्र हो। महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही हैं। महिला अब सशक्त हो गई हैं, उन्हें सशक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए एक दूसरे के साथ कंधा में कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। और अब महिला सशक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि अब जितने महिलाएं सशक्त हो गई हैं उतने पुरुष भी अब सशक्त नहीं हैं। हाँ, ग्रामीण महिलाओं में कुछ तो रह गई हैं कमी, जो उनको अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को जनरली वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता, या निकलती हैं जो महिलाएं वो खुद अपने बारे में सोचने लगती हैं और महिलाओं को नहीं निकालती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जब वो निकलती हैं उनको देखकर उनको लगता है कि वो तो आगे बढ़ गई हैं, मुझे भी जाना है। तो इस थोड़ा सा भावना रह जाता है उन लोग में कि मुझे भी आगे निकलना है, तो उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहता है। इसलिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और यदि उनको समझा सकते हैं कि आप भी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, सबकी अलग अलग क्षेत्र है। कोई कुकिंग में अच्छी हैं, कोई कढ़ाई में अच्छी हैं, कोई बुनाई में अच्छी हैं। तो हर क्षेत्र की महिला उनको मदद करें तो वो लोग भी आगे निकल जाएंगे और समय आएगा तो एक अच्छा मुकाम बन जाएगा महिलाओं के लिए कि हर घर में महिला सशक्त दिखने लगेंगी। श्रीमती अरुणा मिश्रा भी नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण बन गई हैं। आज जब पहली बार मुझे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल मिला तो बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश थी। तो मेरे कोच साहब ने कहा कि खुश तो होना ज़रूरी है, क्योंकि पहला मेडल मिला है तो खुश होना ज़रूरी, लेकिन इसको बरकरार भी रखना है और आने वाले समय में इसको मतलब किसी को छीनने नहीं देना, तो वो ज़्यादा खुशी तुम्हारी रहेगी। लेकिन यदि ये मेडल आज है और कल तुम इसको मतलब संभाल नहीं पाई तो वो सबसे बड़ी मेरी इज्जत की बात होगी और तुम्हारे लिए बेइज्जत की बात होगी। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगा कि तुम इस मेडल को संभाल नहीं पाई। तो हमको लगा कि नहीं, इनका कहना ठीक है। कोच साहब का, कोई भी कोच होते हैं तो एक अनुभव दे के जाते हैं, तो उन्होंने ये अनुभव दिया कि मेडल तो सभी जीतते हैं, लेकिन उस मेडल को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने वो खुशी तो थी, लेकिन उस खुशी को बरकरार रखने के लिए हमेशा मेहनत की। चोरी जब हुआ तो सबसे बड़ी दुख की बात हुई कि मतलब चोर ये नहीं समझते हैं कि कोई किसी चीज़ को कितने मेहनत से कमाता है, लेकिन उनके लिए कोई मतलब मायने नहीं था वो सामान। लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरे जीवन की एक मतलब एक क्या कहें उसको, ये धरोहर थी मेरे लिए। लेकिन उन्होंने ले गया तो मुझे तो बहुत दुख हुआ था, और आज वो दुख है क्योंकि वो चीज़ तो हमारे पास नहीं है और नहीं मैं दोबारा कमा सकती हूँ उसको, ना उसको रख सकती हूँ।
ये दुख तो हमेशा ज़िंदगी भर रह जाएगा, लेकिन क्या करूं, इसको तो मतलब समझना भी मुश्किल है। उस टाइम बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो समय कुछ और था। मेडल मेरे लिए तो एक मायने की चीज़ है, और आज मेरे बच्चे देखते हैं उस मेडल को तो खुशी होती है कि हाँ मम्मी के पास ये मेडल है। लेकिन जब मेडल ही चला गया तो उसकी तो सर्टिफिकेट है, लेकिन मेडल का एक रुतबा अलग रहता है और सर्टिफिकेट का एक रुतबा अलग रहता है। आज हर इंसान अपने आने वाले समय के लिए सोचता है, विशेषकर वैसे लोग जो समाज के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं। उन्हें अपने भविष्य में किस तरह समाज के लिए कार्य करना है, इस पर वे गहन चिंतन मनन अवश्य करते हैं। यही चाहती हूँ कि एक झारखंड में भी एकेडमी बने बॉक्सिंग की, और बच्चे अच्छा करें। बच्चे बॉक्सिंग जो कोच सिखाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे बॉक्सिंग के जो कर्ता धर्ता होते हैं वो कोच होते हैं, और कोच जो बताते हैं वो भविष्य के लिए आपके लिए मार्गदर्शन होता है। अपन भविष्य में यदि आगे बढ़ना है आपको तो कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आने वाले समय में जहां आप 2 घंटे मेहनत करते हैं 4 घंटे करो, फल ज़रूर मिलेगा। और मैं अपना कार्य करते हुए मुझे समय मिलेगा, मैं आप लोग को ट्रेन ज़रूर करूंगी। आने वाले समय में मैं यहाँ से फिर ओलंपियन ज़रूर बनाऊंगी। मैं अपने कोच से प्रेरणा ले चुकी हूँ और आप लोग को भी प्रेरणा दूंगी। सामान्य परिवार में जन्मे और निम्न सुविधाओं के बीच भी अरुणा मिश्रा जी ने असामान्य तरीके से संघर्ष करते हुए विश्व पटल पर अपनी एक अमिट पहचान बनाई, बल्कि अपने बहनों को भी खेल के प्रति प्रेरित करके उनके सही मुकाम तक पहुंचाया। अरुणा मिश्रा जी को देखकर ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मुक्केबाजी खेल के लिए प्रेरित हो रही हैं। उन्हें इस खेल से अवगत कराने के लिए अरुणा मिश्रा जी इन बच्चियों को ट्रेनिंग भी देती हैं। साथ ही आज यह झारखंड में डीएसपी के पद पर कार्यरत होकर न केवल राज्य बल्कि देश की सेवा में लगी हुई हैं। आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।